Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing well at your places. Students, welcome to our class of English. We are reading our English book, and the name of our book is Honeycomb. Today, in our book, we are going to start chapter number 2. Students, our chapter number 2 in our book is starting from page number 14. So, चैप्टर 2 द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स का एक तोहफा, एक गिफ्ट। एंड द स्टोरी इज टोल्ड बाय वसंता सूर्या। द नेम ऑफ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज वसंता सूर्या। फ्रॉम मृदु इन मद्रास, गोरू चका टर्न्स अप। अभी जो राइटर ने स्टोरी बताई है, ये जो स्टोरी पर्टिकुलरली कहाँ से ली गई है, ये बुक से ली गई है। फ्रॉम मृदु इन मद्रास गोरू चखा टर्न्स अप, यहाँ से स्टोरी ली गई है और ये इसको शॉर्ट में वसंता सूर्या ने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया है। सो मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु एक छोटी सी एक लड़की रहती है और वो कहाँ पली बड़ी होती है, वो मद्रास में पली बड़ी होती है। नाउ कॉल्ड चेन्नई। मद्रास को अब क्या किस नाम से जाना जाता है? नाउ इट इज़ कॉल्ड चेन्नई। विथ तापी एंड हर ग्रैंड मदर एंड थाथा। जो मृदु थी वो किसके साथ रहती थी? तापी के साथ, अपनी ग्रैंड मदर दादी के साथ और थाथा के साथ, और अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती थी। थाथा जो थे वो उसके ग्रैंडफादर थे। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कू मनीज हाउस टू मीट हर कजिन लल्ली, रवि एंड मीना। एक दोपहर को तापी जो है वो मृदु को कहाँ लेकर जाती है? वो उसे उसकी आंट के घर लेकर जाती है, जिनका नाम था रुक्कू मन्नी। उनके घर लेकर जाती है अपने कजिन्स से मिलने के लिए। उनके कजिन्स का क्या नेम था? लल्ली, रवि और मीना। तापी जो है मृदु को अपनी आंट के घर अपने कजिन से मिलने के लिए लेकर जाती है। इसके बाद जो स्टोरी होती है, वी विल फाइंड आउट आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. Students, before reading the story, we should understand these word meanings written here. These word meanings will help us in understanding the story much better. So, if you will read these word meanings, you will understand the story in a better way. We are going to start a story. The story is starting on page number 14, passage 1. A smiling Rukkumani threw upon the door. रुक्कुमनी जो है वो मुस्कुराती हुई गेट से बाहर आई। रवि मीना रश्ड आउट। रवि और मीना वो भी भागते हुए बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने मृदु को घर के अंदर, पुल मीन्स खींचना, घर के अंदर खींच लिया। So first we will read the paragraph and there I'll explain you its meaning and translate to you. Okay, let's start reading. Wet. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out nearly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The mark for the two big toes were long and scrawny. Mridu didn't have much time to wonder about those slippers they were because Ravi dragged her to the backyard. Behind a thick bitterberry bush, there, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from coconut half shell. Now let us understand. स्माइलिंग रुकू ने स्माइल करते हुए डोर को ओपन किया। रवि और मीना भागते हुए बाहर आए। उनमें से रवि ने मृदु को खींचते हुए वो उसको घर के अंदर ले गया। और मृदु उसका प्रोटेस्ट करते हुए कहती है, रुको, मुझे अपनी स्लीपर्स तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वो अपनी स्लीपर्स को, बड़े बड़े ब्लैक स्लीपर्स के पास अपनी पेयर को उतार देती है। दोज वर ग्रे। जो ब्लैक स्लीपर्स रखी हुई थी वो एक्चुअली ग्रे कलर की हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट लग गई थी। बहुत सारी धूल लगने की वजह से
वो ग्रे कलर की दिख रही थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, वो जो ग्रे स्लीपर रखी थी उसके ऊपर हर पैर की उंगली का निशान इजीली देखा जा सकता था। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, उस स्लीपर के फ्रंट पार्ट में यानी अगले हिस्से में सभी टोस का निशान इजीली देखा जा सकता था। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी, जो बड़े बड़े दो अंगूठे थे पैरों के, उनका जो निशान था वो बहुत ही लंबा था और स्क्रोनी मीन्स थिन, पतला सा दिख रहा था। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर मीन्स सोचना, अबाउट दो हु स्लीपर दे वर, मृदु के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो उन स्लीपर ये सोचे कि वो स्लीपर्स किसके हैं। हु स्लीपर्स दे वर, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ कि उसके पास टाइम नहीं था, बिकॉज रवि ड्रैग्ड मीन्स खींचना या घसीटना। हर टू बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, क्योंकि रवि उसको खींचता हुआ बैकयार्ड में ले गया था, उनके पिछले वाले आंगन में ले गया था, जहाँ पर वो बिटरबेरी की एक बुश यानी झाड़ी के पीछे चले गए थे। एक मोटी सी झाड़ी थी और वो झाड़ी किसकी थी, बिटरबेरी एक तरह की बेरी होती है, उसकी झाड़ी के पीछे वो चले गए थे। देयर, वहाँ पर, इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, एक टूटी हुई फुटबॉल जो एक लटकी हुई थी एक तरह से, और उसके अंदर थोड़ी मिट्टी भी भरी हुई थी। उस टूटी हुई फुटबॉल में क्या था, अब ले अ वेरी स्मॉल किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसमें लेटा हुआ था। लैपिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और वो बिल्ली का बच्चा क्या कर रहा था, वो कोकोनट यानी नारियल के आधे छिलके के आधे टुकड़े में दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a kid. So, मीना कहती है कि ये एक सीक्रेट है। We found him outside the gate this morning. हमें ये इस सुबह गेट के बाहर मिली थी और ये बार बार म्यू म्यू करे जा रही थी बेचारी बिल्ली। ये मीना ने कहा ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। सीक्रेट क्यों रखना चाहते थे वो लोग इसे, क्योंकि उनकी अम्मा ने कहा था कि अगर पाती को पता चला कि हमारे पास एक कैट है तो वो पद्दू मामा के घर पर चले जाएंगे, यानी घर छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, पद्दू मामा के घर चले जाएंगे। People are always telling us to be kind to animals. लोग हमें हमेशा एनिमल्स की तरफ दया दिखाने के लिए कहते हैं। But when we are they scream, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, scream means चिल्लाना, वो चिल्लाते हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं। Oh, don't bring that dirty creature here. कैसे चिल्लाते हैं लोग, ओह इस गंदे से जानवर को, गंदे से प्राणी को मेरे पास मत लेकर आओ। ये जो है बच्चे अपनी स्टोरी बता रहे हैं। रवि ने ऐसा कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है कि बिल्ली के लिए किचन से थोड़ा सा मिल्क लाना भी कितना मुश्किल है। पाती सो मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड, पाती ने मुझे हाथ में ग्लास देख लिया था जस्ट नाउ, अभी अभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तो मैंने उन्हें क्या बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, लेकिन जिस तरह वो मुझे देख रही थी मुझे उसमें से बहुत सारा दूध जो है, बहुत सारा मिल्क जो है वो पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, थ्रो हर ऑफ द सेंट ये एक ईडियम है, इट मीन्स किसी को विश्वास दिलाना। सो उनको विश्वास दिलाने के लिए मुझे उसमें से बहुत सारा मिल्क जो है पीना पड़ा।
देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। टम्बलर मीन्स ग्लास, जो ग्लास होता है कांच का, उसे टम्बलर कहते हैं। फिर पाती ने मुझसे जो टम्बलर है वो वापस मांगा। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। सो मैंने रवि जो कहता है मैंने कहा, रवि ने कहा, पाती पाती मैं इसे खुद धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। मैं आपको, ट्रबल मीन्स परेशानी, मैं आपको परेशानी नहीं देना चाहता। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो रवि ने ऐसा कहा। इसके बाद उसको क्या करना पड़ा, उसको ये बात छुपाने के लिए उसने जल्दी से भागना पड़ा और फिर उसने जो बचा हुआ मिल्क था वो इस कोकोनट शेल में डाल दिया, जो कोकोनट का छिलका था आधा कटा हुआ उसमें डाल दिया, और फिर वो वापस भागता हुआ वो टम्बलर जो ग्लास था उसको लेकर वापस भागा, ताकि जो पाती है उनको बिल्कुल भी शक ना हो। सस्पिशियस मीन्स शक होना, उनको बिल्कुल भी शक ना हो। इस तरह से उसने ये मिल्क किचन से लेकर आया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए उस कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। महेंद्रन कौन था? महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु पूछती है क्या इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है? मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु जो है इस बात से बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी, खुश हो गई थी। इट वॉज a real name, not just a cute kitty cat name. वो क्यों इम्प्रेस हो गई थी? क्योंकि जो महेंद्रन नाम था ये एक असली नाम था, ना कि कोई छोटी सी बिल्ली का क्यूट सा नाम जो हम बनाकर रख देते हैं, इस तरह का नाम नहीं था, ये एक असली नाम था। इस बात से मृदु बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। So we are going to start our next passage and starting from, actually his full name is Mahendra Verma Pallava Punai, MP Punai for short if you like. He's a fine breed of cat. Just look at his fur like a lion's mane. एक्चुअली असल में इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनई। जो कैट का नाम था वो उन्होंने ये रखा था। शॉर्ट में उसे क्या कहते थे? MP पूनई कहते थे। अगर आपको शॉर्ट में पसंद आए तो MP पूनई। ये बहुत ही अच्छी ब्रीड की है, एक बहुत ही अच्छी प्रजाति की कैट है। इसके फर यानी इसके बाल देखो ये कितने अच्छे हैं, बिल्कुल एक लायन की मेन की तरह। लायन के जो चेहरे के आसपास बाल होते हैं उसे मेन कहते हैं। सो दे आर जस्ट लाइक लायंस मेन। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु। और ये बिल्कुल जो पुराने पल्लवा किंग थे उनके एम्बलम उनके चिन्ह की तरह ही, एम्बलम मीन्स चिन्ह, निशान, उनके निशान की तरह लगती है। सो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली, उसने जवाब के एक्सपेक्ट करते हुए मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु जो है हल्के से हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। तुम वेट करो, मैं तुम्हें कभी ये दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। इससे क्लियर हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने मिस्टीरियसली मीन्स किसी चीज़ को, कोई चीज़, मिस्टीरियसली मीन्स कोई चीज़ जो हमें पता नहीं हो। सो इस तरह से उसने उससे क्वेश्चन पूछा मृदु से। when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of this Thathas। थाथा जो है वो मद्रास में दादा को कहा जाता है। एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो बताता है रवि कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने वहाँ पर हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का एक स्टैचू देखा था। एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह से वो एक्सप्लेन करता है उसे।
फैक्ट ये है कि महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। तो वहाँ जो स्टेचू में कैट थी, जो हमारा महेंद्रन है, वो उसी कैट की वंशज है। एंशियंट मीन्स प्राचीन, डिसेंडेंट मीन्स वंशज, यानी उसी वंश की है। अ क्लोज रिलेटिव, उस कैट की बहुत ही क्लोज रिश्तेदार हैं। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो वो कुछ नहीं बल्कि एक लायन है। द पल्लवा लायन, एक पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। जो पल्लवा लायन था वो कौन था? पल्लवा डायनेस्टी का एम्बलम था, चिन्ह था। रवि वेंट ऑन, इस तरह रवि बोलता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वो किस तरह बोल रहा था? जो बिटर बेरी की झाड़ी थी उसके आसपास चलता हुआ बोल रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और वो बोलता हुआ उसकी एक ट्विग को, एक टहनी को, ट्विग मीन्स टहनी को, उसको ऊपर नीचे कर रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। दिस एंड हिज आईज स्पार्कलिंग, और वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये कैट जो है वो और किसी की वंशज नहीं बल्कि किसकी वंशज है? महाबलीपुरम की ऋषि कैट जो थी उसकी वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशंट इजिप्ट। और ये मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, ये मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में, कैट्स को पूजा जाता था, उनकी वर्शिप की जाती थी इजिप्ट में। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु एक दूसरे को देखते हुए ये सोच रहे थे कि रवि जब बात कर रहा था तो उसे अपनी खुद की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही थी। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु ने उसकी पूरी बात सुनकर ये पूछा कि इन सब बातों का किसी क्या लेना देना है, मतलब इन सब बातों से हमें क्या लेना देना है? what does that have to do with anything? Oh, I'm telling you that this cat is descended from the Egyptian cat dog. ओह, मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो कैट है वो एंशियंट यानी प्राचीन काल की जो कैट डॉग थी, कैट गॉड थी, नो गॉडेस, बास्टेड, या दैट्स इट। क्या कहता है वो? मैं कहना चाहता हूँ ये जो हमारी कैट है, अब जो कैट गॉड थी इजिप्ट में, जो कैट भगवान थी, सॉरी देवी थी, गॉडेस मीन्स देवी थी, जिसका नाम बास्टेड था, हाँ यही था। सो ये उसकी डिसेंडेंट है, ये उसकी पूर्वज है, ये उसकी वंशज है। तो ये सुनकर मृदु कहती है, तो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवास शिप्स। अब वो अपनी स्टोरी बनाता हुआ, रवि खुद की एक स्टोरी बनाता हुआ कहता है कि वो जो कैट गॉडेस थी इजिप्ट की, उनमें से एक कैट जो है पल्लवा की शिप में आ गई थी, पल्लवा के जहाज़ में आ गई थी, और वो इस तरह से कहाँ पहुँच गई थी? मद्रास। हिज डिसेंडेंट वॉज महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके जो वंशज थे उनमें से एक महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज टू गेट महेंद्रन, और उसके वंशज कौन थे? रवि ने अपनी जो टहनी उसके हाथ में थी उसको महेंद्रन की तरफ करते हुए कहा, MP पूनई हेयर, वूप ईक, हमारी MP पूनई यहाँ जो यहाँ पर है। यानी उसने क्या स्टोरी बनाई कि जो इजिप्ट में कैट जिनकी पूजा की जाती थी उनमें से एक महाबलीपुरम आ गई, उनकी वंशज थी पल्लवा की ऋषि कैट, और उसकी वंशज है उनकी जो कैट थी महेंद्रन। ही श्रीक्ड, वो चिल्लाया, वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, अपने आप से बहुत ही ज़्यादा खुश होकर। सो ये जो रवि जो अपनी स्टोरी बना रहा था, ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना रहा था, बट ये कहानी उसको बनाने में बहुत खुशी हो रही थी, वो अपने पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। सो this was all for today's class, students. We will continue our further chapter in the next class. I hope you have understood all the story till now very well. So we will meet in the next class. Till then, take care.